ओके, तो देखो वेक्टर से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। और वेक्टर्स में स्टार्टिंग में बेसिक्स, डेफिनेशंस वगैरह, ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो वो सब हम लोगों ने सीख लिया था ऑलरेडी। देन कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, बेसिकली ये पैरेलल वेक्टर्स का ही कंसेप्ट है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट एक्स ए प्लस वाई बी। मतलब आप कांस्टेंट्स या फिर आप बोल सकते हो मल्टीपल कांस्टेंट्स और उनको एड और सबट्रैक्ट करते हो जस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है और उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। आशुतोष तुम बताओ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एक्सप्लेन करो एक बार, दिस पॉइंट एक्सप्लेन करो। So first is second. दोनों एक्सप्लेन करो, स्टार्टिंग से पूरा एक्सप्लेन करो ये। हाँ, सर अगर कोई भी वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर किसी लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया हो, तो फर्स्ट केस आती है कि ठीक एक्स और है। वाई दोनों भी नॉन जीरो हो, तो फिर एक्स और वाई अगर नॉन जीरो तो ए और बी पैरेलल वेक्टर से जो स्केलर देखो मल्टीपल्स सुनो, में सपोज एक्सप्रेस किए हुए। करो एक्स और वाई नॉन जीरो है, मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक्स और वाई में से कोई एक या फिर बोथ नॉन जीरो है। देन डेफिनेटली आप ए वेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हो बी वेक्टर्स में, या बी वेक्टर को एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर। और जैसे ही ए वेक्टर को बी वेक्टर में एक्सप्रेस करोगे, डेफिनेटली ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, पैरेलल। हाँ, डेफिनेटली। सेकंड पॉसिबिलिटी, एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू जीरो। हाँ, ये एक्सप्लेन करो, बोलो। सर अगर एक्स और वाई जीरो है और एक्स और वाई जी एक्स और वाई भी अगर जीरो है, ए और बी पैरेलल है, वो एक दूसरे के एक तो कोइंसाइड करेंगे। देखो यार, ऐसा कुछ है जैसे एक्स ए प्लस, जोया तुम एक्सप्लेन करो एक बार। हाँ सर। सर सेकंड बोलो। पॉइंट ना, सेकंड दिस वन ना पॉइंट, सर। यस, सेकंड, एग्जैक्टली, हाँ बोलो। हाँ, वो एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो फिर उसमें एक्स और वाई दोनों ज़ीरो होने के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों को मतलब वेक्टर्स को पैरेलल होना पड़ेगा। नहीं बेटे, ये तो नहीं ऐसा नहीं है, तुम थोड़ा समझने का ट्राई करो इसे। जैसे एक्स ए प्लस, हाँ, जैसे एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू जीरो, एंड ओनली पॉसिबिलिटीज कि आपको दोनों साइमल्टेनियसली कितना करना पड़ रहा है, जीरो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देन डेफिनेटली आप ए हाँ वेक्टर्स को बी वेक्टर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, तो हाँ डेफिनेटली नॉट पैरेलल। जैसे क्वेश्चन ये समझो आप, लाइक टू आई कैप या फिर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू जीरो, डन। तो सपोज हाँ करो एक्स और वाई में दोनों में कोई एक नॉन जीरो, लेट्स से वाई नॉन जीरो, देन डेफिनेटली यू कैन राइट दिस। तो इसके अकॉर्डिंग तो जे कैप आई कैप के मल्टीपल में आ गया है, यानी कि हाँ। जे कैप पैरेलल टू आई कैप। गौरी, पॉसिबल है ये जे कैप पैरेलल टू आई कैप? नहीं सर। हाँ, सो ओनली पॉसिबिलिटीज एक्स एंड वाई बोथ विल बी साइमल्टेनियसली। ज़ीरो। हाँ, एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ये हम लोगों ने सॉल्व ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ, साइक्लिक लॉ, पॉलीगन, ये सब हो गया था। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड वगैरह ये सब भी हो गया था। जैसे ये क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी गिवन है, ए एंड बी एंगल गिवन है आपको, बी एंड सी एंगल गिवन है, सी टू ए एंगल गिवन है। देन फाइंड आउट दिस। सो दिस इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 4 times magnitude a square, 9 times magnitude b square, 16 times magnitude c square. Now 2 times pairs, pairs का मतलब this dot this, dot का मतलब cos theta. Now this dot this dot this. Any doubt? Okay,
नेक्स्ट पॉइंट कुछ ये बेसिक पॉइंट है, लाइक ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के फॉर्मूले में आता है tan A, सरकम सेंटर sin 2A से रिलेटेड है। इन सेंटर ये जो साइड से रिलेटेड होता है, ए वेक्टर अल्फा, बी वेक्टर बीटा, सी वेक्टर गामा अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें कोई डाउट है बोलो? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। ठीक है। और एक 2:1, ये ऑलरेडी सबको पता ही हम लोगों को, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर, O4 सरकम सेंटर, ये रेशो होता है 2:1। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। फिर सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड ये काफी क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं। इनमें कोई डाउट है किसी को, बोलो? सर वो फिर से एक बार एक्सप्लेन करो। हाँ बोलो। हाँ यही वाला देखो जैसे ये क्वेश्चन क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी गिवन है आपको ऑलरेडी, मीडियन एडी, ऑब्वियसली बात है मीडियन है तो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और मीडियन पे ही सेंट्रोइड लाई करता है। अभी क्वेश्चन क्या है को रीड करते हैं पहले। मीडियन एडी इज बाइसेक्टेड एट ई, मतलब एडी को बाइसेक्ट कर रहे हो एट पॉइंट ई पर। बाइसेक्ट का मतलब दिस एंड दिस सेम, यानी 1:1, ठीक है। हाँ हाँ तो ये सेंट्रोइड नहीं होगा डेफिनेटली, सेंट्रोइड ई के कहीं बिलो होगा, क्योंकि सेंट्रोइड के लिए रेशो होता है 2:1, मतलब ऊपर वाला सेगमेंट ज्यादा होता है सेंट्रोइड के लिए। हाँ हाँ तो चलो वो तो एक डिफरेंट पॉइंट है। क्वेश्चन रीड करते हैं आगे। बीई मीट्स AC at point F, find out AF ratio FC and BE ratio EF। तो बेसिकली आपको दिस रेशियो दिस, AF रेशियो FC एंड BE रेशियो क्या फाइंड करना है बोलो? हाँ दिस EF रेशियो दिस एंड दिस रेशियो दिस फाइंड करना है, ठीक है। सो दिस इज सपोज टू बी लैम्डा रेशियो 1, दिस इज सपोज टू बी K रेशियो 1। अगेन सेक्शन फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे, और F के कोऑर्डिनेट एक्सप्रेस करते हैं ए और सी में। अभी एक चीज यहाँ पे बेनिफिशियल ये है कि पहले आप तीनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 पुट कर सकते हो, हाँ सर। ठीक है। अगेन फिक्स नहीं है कि आपको ए 0 वेक्टर पुट करना है, कोई भी एनी पॉइंट कैन बी रिटन एज 0 वेक्टर। तो ट्राई करते हैं हम लोग कि जो पॉइंट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आप उसको 0 वेक्टर पुट करो, ठीक है। अब एक चीज ये समझना, यहाँ पे क्या टू, जैसे एक तो ये होता है, ये प्रॉपर एक लाइन सेगमेंट है, तो ये वेक्टर है। एक बार कई बार क्या होता है, जैसे इस तरीके से पॉइंट और ब्रैकेट में ये वेक्टर होता है। सो ऑब्वियसली बात है पॉइंट वेक्टर नहीं होता कभी भी, इसका मतलब ये है पोजीशन वेक्टर, यानी कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स होता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, हाँ ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे ब्रैकेट में है बी वेक्टर, इसका मतलब दिस वेक्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब यही बी वेक्टर हो गया एक्चुअल में, ठीक, हाँ ओके। तो सपोज दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, डेफिनेटली मिड पॉइंट है, सो बी प्लस सी अपॉन 2 ये पोजीशन वेक्टर है। दिस इज हाँ लैम्डा सर। रेशियो 1, सो ई पॉइंट कैन बी, हाँ इसको हम लोग बोल रहे हैं एफ वेक्टर। अगेन ई मिड पॉइंट है एडी का, तो ई कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस अपॉन 2, यानी ए प्लस डी अपॉन 2। सो दिस विल बी बी प्लस सी अपॉन 2 प्लस 0 अपॉन 2, यानी बी प्लस सी अपॉन 4। एनी डाउट? नहीं। ठीक है। अभी यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं लैम्डा, सो यूजिंग एईडी, एईडी कहाँ पे चला गया ये रहा, सॉरी बीईएफ, हाँ ठीक है, तो बीईएफ यूज कर रहे हो अभी आप। सो बीईएफ लैम्डा रेशियो 1, ई वेक्टर विल बी लैम्डा एफ प्लस 1 इंटू बी अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये देखो यहाँ पे, एनी डाउट? नहीं तो एफ वेक्टर ये एक्सट्रैक्ट करो यहाँ से, सो दिस इज बी प्लस सी अपॉन 4 इंटू लैम्डा प्लस 1 माइनस बी अपॉन लैम्डा। डन? हाँ एक बार यूज कर रहे हैं एएफसी, के ओके। रेशियो 1। सो एफ वेक्टर कैन बी रिटन एज केसी प्लस 1 0 अपॉन के प्लस 1, केसी प्लस 1 इंटू 0 अपॉन के प्लस 1। हाँ सो एफ वेक्टर इज केसी अपॉन के प्लस 1, सिंपल। हाँ बस यहां से अभी दोनों एफ वेक्टर्स को इक्वल कर दो, हो गया।
तो दिस इज इक्वल टू दिस। अभी ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट ये है, देखो यार बी सी ये पैरेलल नहीं है, दिख रहा है दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर, तो बेटे ये पैरेलल दिख रहा है क्या आपको, बोलो। नहीं। इसका मतलब बी वेक्टर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सी वेक्टर, हाँ यानी बी वेक्टर और सी वेक्टर में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये मतलब है इसका। हाँ हाँ सर। जैसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कोई रिलेशन नहीं होता वैसे। हाँ, इसका मतलब जितना बी वेक्टर लेफ्ट साइड में है, सिमिलर बी वेक्टर शुड बी ऑन द राइट साइड, सेम अमाउंट, एंड सी वेक्टर भी सेम अमाउंट में। तो बी वेक्टर लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है, लैम्डा प्लस 1/4 माइनस 1 इंटू 1 लैम्डा, और राइट साइड है 0। हाँ सिमिलरली सी वेक्टर लेफ्ट साइड कितना आ रहा है, देखो इसमें लैम्डा प्लस 1/4 इंटू 1 लैम्डा इज इक्वल टू के अपॉन के प्लस 1, यहां से लैम्डा और के फाइंड करना। ओके। तो सिंपल ही होता है, फिर टफ नहीं है इसमें कुछ भी। बस फाइनली ध्यान रखना कि रेशियो क्या फाइंड करना है आपको, एएफ रेशियो एफसी, या एएफ रेशियो एसी, या एफसी रेशियो एसी। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो माइंड में होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर समझा। ठीक है, फिर हम लोग इस पे आ गए थे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। क्लियर? passing through A and parallel to B, because R minus A, AR vector and B vector are parallel, so AR is equal to lambda B. Similarly, equation of a line passing through 2 points A vector and B vector, यहाँ पे B, AB और AR ये parallel होगा ना, so R minus A is equal to lambda AB, so R is equal to A plus lambda B minus A. हाँ Any doubt? नहीं। जैसे ये काफी क्लासिक क्वेश्चन, ए बी सी डी 4 points are given, L1 line passing through A and B, L2 line passing through C and D. Check whether L1 and L2 intersect each other or not. Clear? तो आप पहले L1 का इक्वेशन लिखोगे, L1 is point vector, point vector का मतलब पोजीशन वेक्टर, प्लस लैम्बडा प्रॉपर एक वेक्टर, ये डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन, and direction is not A, direction is not B, direction is AB. So equation will be A vector plus lambda B minus A. Any doubt? Equation of L2 will be C vector plus lambda या फिर mu यूज करेंगे, ऑब्वियसली बात है, lambda ऑलरेडी यूज किया हम लोगों ने, D minus C. आज तो तुम्हें डाउट रहता है इसमें, अभी बताओ कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। सर वो इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग टू 2 पॉइंट्स है ना। हाँ बोलो, बताओ क्या डाउट है। उसमें वो एआर परपेंडिकुलर एआर पैरेलल, तुम्हारा वॉइस बहुत, हाँ बोलो। उसमें एआर पर पैरेलल टू एबी क्या बोल कैसे रहे है, हो? पॉइंट करना चाहिए ना वो। एक मिनट, ए आर पैरेलल टू एबी दिया है ना, ए बी, हाँ ठीक है। एआर पैरेलल टू एबी है ना, तो फिर वो कोइंसाइड हाँ करना चाहिए ना, पैरेलल कैसे है ऐसे। बेटा कोइंसाइड तो करेंगे ही ना, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ए आर और ए बी पैरेलल है, लेकिन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है। तो पैरेलल चीजों में यदि तुम कोई पॉइंट कॉमन करोगे तो डेफिनेटली वो कोइंसाइड ही होगा ना। तुम इक्वल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ए बी और ए आर का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? नहीं, केवल डायरेक्शन सेम है। हाँ अरे हाँ है ना, तो डायरेक्शन सेम है तो चीजें इक्वल होंगी हाँ या सर, पैरेलल होंगी, बताओ।
हाँ, लेकिन पैरेलल चीजों में एक पॉइंट कॉमन है, तो फिर वो पैरेलल। कोइंसाइड है। हाँ सर। ठीक है, अभी चेक करना है इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो सिंपल है, आई कैप सेम करो, जे कैप सेम करो और के कैप सेम करो। So definitely at intersection point both vectors will be same. R1 vector is equal to R2 vector. Now comparison I cap. So in L1 I cap is 1 plus 2 lambda. In L2 I cap is 2 plus mu. For J cap in L1 1 plus lambda. और यहाँ पे है 5 plus 11 mu. अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना कि 2 वेरिएबल्स है और 2 वेरिएबल्स के लिए 2 इक्वेशन सफिशिएंट है। तो जस्ट इन्हीं दोनों इक्वेशन से आप लैम्डा और म्यू फाइंड कर सकते हो। तो इस लैम्डा और म्यू से अभी थर्ड इक्वेशन चेक करोगे। दिस हाँ शुड बी सेटिस्फाइड। हाँ, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2, ओनली 2 इक्वेशंस आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन लैम्डा एंड म्यू। सो चेक थर्ड इक्वेशन वेदर इट इज सेटिस्फाइंग और नॉट। इफ सेटिस्फाइंग डेफिनेटली इंटरसेक्टिंग है, सेटिस्फाइंग नहीं होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो लैम्डा 1/3 पुट कर सकते हो यहाँ पे, या फिर म्यू माइनस 1/3 यहाँ पे। सो लैम्डा 1/3, 1 plus 2/3, 5/3, 1 plus 1/3, 4/3 और 1 minus 4/3 minus 1/3। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, फिर एक सिंपल सा पॉइंट ये आ गया था 2D 3D। 2D में लाइंस पैरेलल है, डेफिनेटली नॉट इंटरसेक्टिंग। कोइंसाइड है फिर तो इनफिनिट सॉल्यूशन है। और पैरेलल नहीं है, डेफिनेटली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। 3D पैरेलल, डेफिनेटली नॉट इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइड कर गए फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनफिनिट सॉल्यूशन है। और नॉट पैरेलल, देखो मैं क्या, मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे, 2D में पैरेलल नहीं होती है चीजें, डेफिनेटली इंटरसेक्ट करता है। लेकिन 3D में पॉसिबल नहीं है ऐसा, मतलब ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता या ऑलवेज कंपलसरी नहीं होता है। नॉट पैरेलल के बाद भी पॉसिबल है कि वो लोग इंटरसेक्ट ना करें। जैसे यहाँ पे दिस एंड दिस, ये कॉर्नर या फिर ये साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, डेफिनेटली नॉट पैरेलल and will not be intersecting. Yes or no? यस सर। हाँ हाँ, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। टू लाइन। Exactly, lines which are neither parallel nor intersecting. Okay. अभी जैसे क्वेश्चन ये होता कि यहाँ पे ये पैरेलल चेक करना है आपको, तो आप इनका रेशियो चेक करोगे 2/1, 1/11 और -4/1। तो डेफिनेटली रेशियो सेम नहीं है, डायरेक्शन ये नहीं होता है, डायरेक्शन ये होता है। हाँ सर। परपेंडिकुलर भी यहाँ से आएगा, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0। हाँ बिल्कुल, तो डॉट 0 आ रहेगा, देखो एक बार, 2 into 1, 1 into 11, -4 into 1। मतलब ये लोग परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, और वैसे तो वो इंटरसेक्ट कर ही रहे थे। ठीक, अभी क्वेश्चन ये था, फाइंड आउट so that L1 and L2 are skew lines. L1 and L2 are स्क्यू लाइंस। हाँ, skew lines का मतलब डेफिनेटली नॉट इंटरसेक्टिंग। तो पहले आपने R1 वेक्टर फाइंड किया, A वेक्टर, L2 is C वेक्टर प्लस लैम्डा D minus C। फर्स्ट पैरेलल चेक करते हैं, 2/1, 1/11 डेफिनेटली सेम नहीं है, तो ओके ये मतलब पैरेलल नहीं है ये लोग, बिकॉज स्क्यू लाइंस आर नॉट पैरेलल, नाइदर पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग। अभी इंटरसेक्शन चेक कर रहे हैं, आई कैप सेम करो, जे कैप सेम करो, यहां से आ गया लैम्डा 1/3 एंड म्यू -1/3। बट नाउ थर्ड इक्वेशन शुड नॉट बी सेटिस्फाइड, तो वो लोग इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे।
दिस इज 1 माइनस 4/3 यानी -1/3 is not equal to minus p mu. Minus this is mu, this is minus p. So minus p mu. Mu is -1/3. So plus p/3 यानी p is not equal to -1. हाँ, सपोज करो p -1 आ जाता, मतलब थर्ड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये लोग पैरेलल नहीं है लेकिन इंटरसेक्टिंग। हाँ Okay. Next question is this: find out equation of angle bisector of angle A. Simple question है, this length ratio ये आ गया 1:3. Now find out point B. Then easily you can get equation of AD. This plus lambda, this minus this. और लेंथ फाइंड करना है फिर तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। दिस पॉइंट और दिस पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला। एनी डाउट? नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट एंगल बाइसेक्टर। तो इसका कंक्लूजन ये है कि एंगल बाइसेक्टर्स आर इंक्लाइंड टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सॉरी ए कैप प्लस बी कैप एंड ए कैप माइनस बी कैप। ए कैप, हाँ जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, तो लास्ट मेथड से भी कर सकते हो। दिस इज √6, दिस इज 3√6, दिस इज 1:3। नाउ फाइंड आउट दिस पॉइंट and equation of line AD can be written as using 2 points A and D point. R vector is equal to A vector plus lambda D minus A. आप ये भी कर सकते हो, this vector find करो, this minus this vector find करो, this minus this, then this with this cap plus this cap, क्योंकि ये दोनों के along है। So this cap plus this cap, फाइनली दिस, और ये दोनों डेफिनेटली पैरेलल आ रहा है क्योंकि इसको जस्ट 3/4 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस। यस और नो? हाँ सर। हाँ करेक्ट है, ठीक है। फिर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स, पहले आप फाइंड करोगे एंगल, ये शेप लेस देन 90 डिग्री पे है, तो डेफिनेटली ये है a कैप प्लस b कैप एंड दिस इज a कैप माइनस b कैप। सो एक्यूट इज a कैप प्लस b कैप एंड ऑब्ट्यूज इज a कैप माइनस b कैप। दिस सिनेरियो a कैप b कैप एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर किसके अलॉन्ग आएगा बोलो? ए कैप प्लस बी कैप। हाँ, एंड सेकंड वन इज a कैप माइनस b कैप। अब क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे a cap plus b cap is bisecting obtuse angle, so this is obtuse angle bisector and remaining a cap minus b cap will be acute angle। एक्यूट। again ये केवल वेक्टर्स a वेक्टर इनफाइनाइट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये भी a वेक्टर है, ये भी a वेक्टर है, this is also a vector, this is also a vector, this is also a vector। ठीक है, और सारे वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल। ऑल दोज वेक्टर्स विल बी पैरेलल वेक्टर्स। तो केवल डायरेक्शन ही यूज करना होता है। अगेन सपोज करो आपको इस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना है, सो वी नीड दिस पॉइंट। Suppose this is p vector, again this is position vector, then equation of this angle bisector will be r vector is equal to p vector plus lambda a cap plus बी कैप। हाँ समझ गए ना? हाँ चलो ठीक है। अच्छा, आपको कुछ क्वेश्चंस बोले थे सॉल्व करने के लिए, हो गए क्वेश्चन से दिखाओ। थ्री क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए बोला था, कोई करके आया क्या?
चलो कोई बात नहीं, देखते हैं. Find out unit vector which is equally inclined to A vector and B vector. Clearly, those vectors will be A cap plus B cap and A cap minus B cap, and we have to find out unit vectors. So unit vector आप magnitude से divide कर दो इसको भी. Any doubt? नहीं. A cap is I cap minus 2 J cap plus 2 K cap upon 3. B cap is 2I cap minus J cap plus 2 K cap upon 3. 3. 3. Under root of 2 square 1 square 2 square. So this will be, अच्छा यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं ना. A cap plus B cap कितना आ रहा है बोलो? 3. 3 है. This is 3I cap minus J cap plus 4 K cap. So minus 3J cap. हाँ ठीक है. Okay. So this is 3I cap minus 3J cap plus 4 cap upon 3 divided by magnitude. Magnitude under root of 9, 9 और 16 34. यानी 34. हाँ, this 3 and this 3 cancel out. Answer is this. This is answer. A cap minus B cap. This will be minus I minus J and 0K. Done. हाँ. So this is minus I minus J upon 3 divided by magnitude, which is root 2 upon 3. 3 and 3 cancel. Minus I minus J upon root 2. Any doubt? No, sir. नहीं सर. नहीं सर. हो गया, बस सिंपल है. सेकेंड क्वेश्चन. अच्छा, जैसे माइनस आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 2 है. सपोज ऑप्शन इज दिस आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2, देन आल्सो करेक्ट आंसर, क्योंकि ये वेक्टर भी इक्वली इंक्लाइंड है. सपोज आई कैप प्लस जे कैप गिवन है ऑप्शन में, वो भी करेक्ट आंसर है क्योंकि वो भी इक्वली इंक्लाइंड है. ऐसा नहीं करना होता कि आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 है, लेकिन क्वेश्चन यूनिट वेक्टर है, देन दिस विल बी आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 या फिर माइनस आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 2. तुम लोग समझ नहीं रहे हो. एक पॉइंट, जैसे सपोज करो इन दोनों वेक्टर से इक्वली इंक्लाइंड दिस वेक्टर है ए वेक्टर, तो बेटे ये भी इक्वली इंक्लाइंड ही होगा ना. हाँ. हाँ. इक्वली इंक्लाइंड का मतलब दिस एंगल से ये भी इक्वली इंक्लाइंड है, ये भी इक्वली इंक्लाइंड है. हाँ, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो फिर आप ये लिखोगे. हाँ सर. ठीक है. Next question. Resultant of two unit vectors is also a unit vector. Find out angle between those vectors. Solve किया तुम लोगों ने, बोलो. Solution. A cap plus B cap is C cap. ये इंफॉर्मेशन गिवन है. मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड
Any doubt? So this will be under root of 1 plus 1 plus 211 cos theta is equal to 1. Any doubt? Cos theta is equal to minus 1 upon 2. Theta is equal to 120. correct answer. Correct answer. Theta is equal to 120 degree. ये will be, ये angle will be 120 degree. यानी ये वन और ये भी वन, तो ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल भी कितना आता है? नहीं, ऐसा कंपल्सरी नहीं होता, लेकिन पैरेललोग्राम में एंगल वैसे थोड़ी करता है रिजल्टेंट. This angle will be 120 degrees. Next question ये solve करो अभी. Solve this question. A cap and B cap angle है theta. Then prove that this. करो अभी, try करो. तुम्ही दारा वाजवलं काय? तुम्ही दारा वाजवलं का आता? होय का? मला वाटलं करो, ट्राई करो एक क्वेश्चन.
ओके, तो ये प्रूव हो गया अभी। This is 1 plus 1 minus 2, 1 into 1 cos theta. Similarly, a cap plus b cap will be 1 plus 1 plus 2, 1 into 1 cos theta. 2 common, this is root 2, and 1 minus cos theta. 1 minus cos theta is 2 sin square. Half angle. Half angle. So this will be this. Done. वैसे तो खैर हम लोग मॉड लगाते हैं, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, क्या अप्लाई किया जाता है, मॉड। लेकिन होता क्या है ना, वेक्टर्स में जो एंगल होता है वो ऑलवेज 0 डिग्री टू 180 डिग्री होता है हमेशा, क्योंकि सपोज करो आप इस तरीके से रोटेट करोगे तो फिर वो एंगल यहां से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, सो दिस इज मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2. This will be root 2 common, 1 plus cos theta, 2 cos square half angle, यानी 2 cos theta by 2. अगेन मॉडुलस है, लेकिन theta belongs to 0 to 180 degree. So theta by 2 belongs to 0 to 90. हाँ, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ गया, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, so final answer is sin theta by 2 upon, sorry, 2 sin theta by 2 upon 2 cos theta by 2. This can be written as tan theta by 2. Any doubt? नहीं सर. Okay. तो यार ये तो केवल लास्ट टर्म का ही था। स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट। अब थोड़ा वही पढ़ने वाले हम लोग जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फिजिक्स में, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट हेडिंग इज डॉट प्रोडक्ट। ओके, स्टार्ट करें? हाँ. हाँ सर। ठीक है, देखो यार होता क्या है ना, जब आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसा नहीं होता कि आई कैप इंटू आई कैप इज आई कैप स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आई कैप स्क्वायर कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या वेक्टर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है उसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं हम लोग, कि जब आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आप प्रोसीजर क्या यूज करने वाले हैं। तो उन्हीं प्रोसीजर्स में से फर्स्ट है डॉट, सेकंड है क्रॉस। डॉट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट स्केलर होता है। अभी ये डिफाइन कैसे करते हैं, ए डॉट बी, यहाँ पे आप शो करते हो डॉट से, दिस विल बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। क्लियर? थीटा एंगल फ्रॉम ए टू बी। एनी डाउट? अभी जैसे तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे जैसे दिस इज ए वेक्टर, this is b vector, this is a vector, this is b vector. Here a to b angle will be this, and here a to b angle will be this. Any doubt? नहीं. Theta anti-clockwise positive, theta clockwise नेगेटिव. हाँ, लेकिन दोनों में cos थीटा क्या होगा बोलो? सेम पॉजिटिव. सेम सेम सेम, जो भी होगा सेम होगा, नेगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ेगा हम लोग, तो सेम है। लेकिन तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं, क्योंकि देखो ये तो सेम ही रहेगा ना। सपोज मैं ये लिखता हूँ बी डॉट ए, तो बी डॉट ए विल बी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे एंगल है ए टू बी और यहाँ पे एंगल है बी टू ए। समझ रहे हो ना?
तो सपोज करो ये थीटा पॉजिटिव देन ये थीटा नेगेटिव, लेकिन cos थीटा सेम ही रहता है थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव में। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या आता है? सेम। हाँ, लेकिन क्रॉस में यहाँ पे साइन आएगा, और ऑब्वियसली बात है साइन पॉजिटिव और साइन नेगेटिव डिफरेंट होते हैं, क्योंकि साइन में माइनस कॉमन आता है ना। हाँ दैट्स व्हाई ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू। बी क्रॉस ए। हाँ, इसका रीजन केवल ये है कि डॉट में आता है कॉस, और कॉस प्लस थीटा और कॉस माइनस थीटा सेम ही होता है, लेकिन साइन ऑफ प्लस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा डिफरेंट होता है। हाँ सर। और वैसे भी सपोज दिस इज ए दिस इज बी, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से करते हैं ना, मतलब ए की तरफ फिंगर्स करके और फिर बी की तरफ रोटेट करोगे आप, तो जो थंब का डायरेक्शन होता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो अभी इस फिगर में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या आएगा बोलो? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नहीं बेटे, थंब का डायरेक्शन। हाँ मतलब आउटवर्ड। एग्जैक्टली। और सपोज करो यहाँ पे ए होता एंड हियर बी, देन इनवर्स। इनवर्ड। इनवर्स। हाँ आगे समझ में, तो डिफरेंट डायरेक्शन से दोनों के, क्योंकि साइन थीटा आता है लेकिन दोनों का डॉट सेम ही रहता है। चलो ओके ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सिंपल, cos theta is equal to a dot b upon magnitude a magnitude b for determining angle b use dot product। क्या यूज करते हो? डॉट प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, ये बताओ अभी a डॉट b पॉजिटिव, डेफिनेटली थीटा पॉज। एक्यूट, एक्यूट थीटा एक्यूट, हाँ cos थीटा पॉजिटिव थीटा एक्यूट, a हाँ डॉट b नेगेटिव थीटा ऑब्ट्यूज। हाँ। क्लियर? और a डॉट b जीरो थीटा 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ करेक्ट है। एनी डाउट? अब एक काम करो, यहां पे इस फिगर में, बाइसेक्टर्स वाली फिगर में, हियर यू विल राइट a डॉट b पॉजिटिव एंड हियर a डॉट b नेगेटिव। 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 हाँ पहले तो ये नोट कर लो आप, पहले इसको वहां पे थोड़ा स्पेसिफाई कर दो, वापस आते हैं भी डॉट पे, ये स्पेसिफाई कर दो वहां पे।
ठीक है। अच्छा अब ये बताओ एक पॉइंट सिंपल, ये नोट करो पहले, एक काम करो, ये नोट कर लो पहले। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर should be non-zero vectors। समझ गए ना? क्योंकि सपोज करो जीरो वेक्टर हो गया तो भी ए डॉट बी क्या आ जाएगा? 0। हाँ, तब आप एंगल डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। हाँ। ठीक है, ये नोट करो पहले, फिर एक क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, उसका आंसर दे दें। नोटेड? हाँ। चलो एक सेकंड, इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। नाउ माय क्वेश्चन इज, देखो क्रॉस तुम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, इसलिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्रॉस को भी। A cross B magnitude will be magnitude A, magnitude B and sin theta. Any doubt? No, sir. नहीं। Sin theta is equal to A cross B upon magnitude A, magnitude B. Any doubt? No, sir. Okay. Dot और क्रॉस ये दोनों फाइंड करना हम लोगों को आता है। क्रॉस आप फाइंड करते हो डिटर्मिनेंट की हेल्प से, और डॉट तो सिंपली आ ही जाता है, जैसे A वेक्टर इज 2i minus 3j plus 4k and B वेक्टर is 3i plus 4j minus 5k। डॉट कर सकते हो ना? हाँ। डॉट मतलब जस्ट सिंपल 2 into 3 minus 3 into 4 4 into minus 5, दिस इज -5। और क्रॉस करना होता तो हम लोग डिटर्मिनेंट यूज करते हैं, सिंपल है। हाँ सर। डिटर्मिनेंट बना के एक वेक्टर आता है और उसका मैग्नीट्यूड यूज कर लो, मैग्नीट्यूड आप उसका लिख सकते हो। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि एंगल फाइंड करने के लिए आप क्रॉस को यूज कर सकते हैं क्या? बताओ, क्रॉस यूज करना प्रेफरेबल है क्या फॉर डिटरमाइनिंग एंगल? No, sir. नहीं सर। क्या प्रॉब्लम आएगा इसमें बताओ? साइन ऑप्टिक्स के लिए समझ नहीं। एक मिनट, क्या सर बोल रहे हो? कोई एक बताओ। एक्यूट और अपटूज समझ नहीं आएगा। तुम बताओ प्रेम, तुम बताओ, तुम कुछ बोल रहे थे। मैं अनु बोल रहा हूँ। हाँ चलो तुम बताओ क्या बोल सर रहे थे। ऑप्टिक्स के लिए साइन पॉजिटिव भी होगा ना? एग्जैक्टली देखो प्रॉब्लम क्या आएगा ना, एंगल ऑब्ट्यूज हुआ तब भी ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, यस और नो? हाँ, और साइन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड दोनों में होता है। तो हम लोग ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा विल लाई इन फर्स्ट और सेकंड। बताओ, नहीं पता बेटा, दोनों में आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। लेकिन cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, 100% कहाँ पे आएगा एंगल? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, अब ये मत बोलना थर्ड में भी आ सकता है,
नहीं आ सकता, क्योंकि लाइंस और वेक्टर्स में एंगल ग्रेटर देन 180 नहीं होता कभी भी। ठीक है, ओके। ये पॉइंट नोट कर लो साइड में, फॉर डिटरमाइनिंग एंगल। प्रेफरेबल इज नॉट प्रेफरेबल, क्योंकि आप डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे कि दिस इज एक्यूट और ऑब्ट्यूस। ओके, एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं इसके ऊपर एक। अच्छा, तुम्हें पहले डॉट और करना सिखाता हूँ, कैसे करते हैं। तुम लोगों को आता है ऑलरेडी, लेकिन एक बार फॉर्मली लिख लेते हैं पहले, ठीक रहेगा। थर्ड पॉइंट, आई कैप ए कैप डॉट ए कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, यस और नो? हाँ। बिकॉज थीटा इज 0। 0। फोर्थ पॉइंट, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप ऑल्सो 1, के कैप डॉट के कैप ऑल्सो 1। आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप, या फिर आई कैप डॉट के कैप, दिस विल बी 0। 0। एनी डाउट? नहीं सर। फिफ्थ पॉइंट, अभी डॉट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। A1 I, A2 J, A3 K, B, B1 I, B2 J, B3 K, A डॉट B या B डॉट A विल बी, क्या आंसर आएगा बोलो? A1 B1 plus A2 B2 प्लस plus A3 B3 प्लस, हाँ, ऑल वैल्यूज विद साइन। डन? हाँ। ठीक है, देखो एक्चुअली हुआ क्या ना, यहाँ पे ये सब डॉट हुआ होगा जैसे आप नॉर्मल ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही, लेकिन आई डॉट जे ये 0 हो गया, आई डॉट के ये भी 0 हो गया, जे डॉट आई वो भी 0, जे डॉट के भी 0, के डॉट आई भी 0, के डॉट से भी 0, तो केवल फाइनली इतना ही आने वाला है। ठीक है, ये नोट करो पहले। सर एक डाउट है। क्या बोल रहे हो? डाउट है। हाँ, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, क्या डाउट है बताओ। सर वो ए डॉट बी है ना, वो मॉड बी कॉस थीटा कैसे आता है सर? वो डेरिवेशन किस तरह किया था उन्होंने, जिन्होंने किया था वो? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी cos थीटा कैसे आता है ये बोल रहे हो क्या? हाँ सर। देखते हैं, वो भी देखते हैं, बताते हैं। एक बार ये नोट कर लो पहले, देखते हैं।
एक बार ये नोट कर लो, वो उसको देखते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, any vector a vector can be written as a vector dot I cap plus a vector dot j cap plus a vector dot k cap। ये तुम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करो अभी, है ना। सपोज ए वेक्टर है a1 i, a2 j एंड a3 k। क्लियर? आप जस्ट ये बताओ a डॉट i विल बी अरे इसको i के साथ डॉट करो, कितना आएगा? जस्ट a1, a dot j will be A2 definitely, and a dot k will be, A3। तो बेटा ये वही आ गया ना वापस से, a1 i cap, a2 j cap and a3 k cap। अगेन कई सारे क्वेश्चंस में इस तरीके से कॉम्प्लिकेट टाइप का एक्सप्रेशन होता है, तो ध्यान रखना ये सिंपली ए वेक्टर ही है। एनी डाउट? ठीक है, ये पॉइंट नोट करो अभी। सर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो अगर यूनिट वेक्टर्स डिनोमिनेटर्स में, हाँ यूनिट वेक्टर्स डिनोमिनेटर में आते हैं तो डायरेक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बेटा वेक्टर कभी डिनोमिनेटर में नहीं आता, ऐसा नहीं होता है। मतलब 1/i कैप ऐसा नहीं होता क्या सर? मतलब ऐसा नहीं होता है, अरे बिल्कुल नहीं होता बेटा, वेक्टर कभी डिनोमिनेटर में नहीं आता है, समझ गए? हाँ। भाई आई कैप भी तो एक वेक्टर ही है ना। हाँ। नहीं होता कभी, वेक्टर डिनोमिनेटर में नहीं आता। डिवीजन ऑफ वेक्टर्स नहीं होता है, चाहे वो यूनिट वेक्टर्स हो या फिर नॉर्मल वेक्टर्स हो। हाँ। ओके, एग्जांपल करते हैं अभी, है ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, बस इतने ही प्रॉपर्टीज है, माइंड में होना चाहिए आपको। सर और वो सिंपल लास्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज है, समझ में टफ नहीं जैसा आया। नहीं है इसमें। क्या बोल रहे हो? वो क्या? लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। सुनो, एवरी वेक्टर या एनी वेक्टर, सपोज ए वेक्टर कैन बी रिटन लाइक दिस, ए वेक्टर डॉट आई कैप, ए वेक्टर डॉट जे कैप, ए वेक्टर डॉट के कैप। ये बता आशु, इसको आई के साथ डॉट कर कितना आएगा? A1 ही आएगा ना इसको भाई। आई के साथ करना है। इसको इसको ये हाँ हाँ कर्सर है वहां पे देखो, हाँ हाँ। इसको आई के साथ डॉट करो, कितना आएगा? A1। A1।
जे के साथ डॉट करो कितना आएगा, A2 के साथ डॉट करो कितना आएगा, A3। A3। सो बेटा दिस इज A1, हाँ सर। हाँ दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस A3। is A1, this is A2 and this is A3। A3। तो ये वापस से वही आ गया ना, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 K कैप। के कैप। हाँ ठीक है बेटा, डॉट कांस्टेंट होते हैं, माइंड में इतना रखो, डॉट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट। एग्जाम्पल, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं अभी। A vector is equal to xi cap plus xj cap plus 5k cap. B vector is 2xi cap minus of x minus 3j cap minus 6k cap. Determine x so that, first question, angle A to B acute, angle A to B obtuse, angle A to B is right angle. This is the question. So first question, A and B acute angle, definitely A dot B should be greater than 0. पॉजिटिव। हाँ तो A डॉट बी क्या आ गया बोलो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 30, यस और नो। हाँ दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 30 शुड बी ग्रेटर देन 0, सो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस, नहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या इसमें, या फिर ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3 यानी माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर दिस इज प्लस 3x माइनस 30 ग्रेटर देन 0, करेक्ट है। तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सो माइनस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 129 अपॉन 2 और माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 129 अपॉन 2 प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे तो फॉलो सर्कल्स और पॉजिटिव रीजन। एनी डाउट? नो सर। सेकेंड पार्ट, A डॉट B शुड बी obtuse, less than 0. हाँ बिल्कुल, सो आंसर विल बी दिस, यस और नो। हाँ। थर्ड पार्ट, A डॉट B इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 129 अपॉन 2. 2। ये आंसर सर। बताओ कोई डाउट है तो।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये 5th पॉइंट हो गया था, अभी 6th पॉइंट है। 6th पॉइंट लिख लेते हैं क्या तुम लोगों ने, लेकिन स्पेस नहीं छोड़ा होगा, तो फिर नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें। हाँ हाँ सर। ओके, समझने का ट्राई करना। A dot B definitely less than equal to magnitude A magnitude B and greater than equal to minus of magnitude A into magnitude B. ये पॉइंट आप अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो थोड़ा सा, और इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये पॉइंट क्लियर हुआ अभी बताओ। देखो यार, A डॉट B दिस कंसिस्टिंग cos थीटा एंड cos थीटा लेस देन 1 होते हैं ऑलवेज। जैसे ये पोर्शन ऐसे आएगा ना, मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B cos थीटा, तो बिकॉज ऑफ दिस cos थीटा, बिकॉज ऑफ दिस cos थीटा, दिस होल मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज्ड, यस और नो? हाँ Because of this cos theta, this whole magnitude will decreased, yes or no? सपोज करो इस cos थीटा के प्लेस पे आपने sec थीटा यूज करते हैं, then definitely because of this sec theta, this whole magnitude will increased, yes or no? हाँ यस। हाँ हाँ, तो यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि A डॉट बी हमेशा ऑलवेज मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B से कम और माइनस ऑफ से ज्यादा। ऑब्वियसली बात है, तुम इस मैक्सिमम वैल्यू के अंदर माइनस अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली ये लिस्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, काफी सारे क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। स्टार्ट करें। If A square plus B square plus C square is equal to let's say 20, find मिनिमम, या फिर रेंज ही करते हैं ना, फाइंड रेंज ऑफ n इज इक्वल टू 3a minus 4b plus 5c, ये क्वेश्चन है। देखो ये सॉल्व कैसे करते हो। आप एक वेक्टर कंसीडर करो यहाँ पर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, क्योंकि डेफिनेटली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज रिलेटेड विद दिस एक्सप्रेशन, यस और नो? यस सर। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है बेटा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एक्चुअली। और ये बताओ वाई वेक्टर क्या कंसीडर करोगे, भी बताओ। सेम ही कंसीडर। नहीं, ये देखो अभी ये 3i cap minus क्रिएट करना है आपको, तो दिस विल बी दिस। Okay. हाँ, एनी डाउट? अभी No, sir. डेफिनेटली A डॉट B विल बी लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड A and greater than equal to this, and A dot B will be this 3a minus 4b plus 5c। मैग्नीट्यूड A कितना आ रहा है बोलो? √20।
या फिर a डॉट b के प्लेस पे एक्चुअली x और y यूज कर लेते हैं ना, क्योंकि a और b ऑलरेडी यूज किया है हम लोगों ने. सो यू विल राइट दिस. ठीक है. हाँ. हाँ. x dot y is 3a minus 4b plus 5c and magnitude of x is root 20 हाँ. हाँ. and magnitude of y is root 50. 9, 16 or 25. So root 50. root 50. हाँ, तो इसका मतलब 3a minus 4b plus 5c belongs to 50 into 20,000 यानी -10 root 10 से लेके कहां तक आएगा? plus 10 root 10. 10 root 10. प्लस 10 root 10. हाँ. अच्छा ये बताओ ये कब आता है? when थीटा is 0 डिग्री. करेक्ट. और ये वैल्यू कब आने वाली है? when थीटा is 180. हाँ सॉरी प्लस 180. समझ गया ना? ये इक्वलिटी कंडीशंस है. ठीक है, हो गया. बस नोट कर लो, ऐसे सिंपल क्वेश्चन है. इस पे और एग्जांपल भी क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ है. वन. नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं. if 4x square plus 9y square plus 25z square is equal to let's say 10, find the range of this expression x plus 6y minus 20z. This is the question. करो स्टार्ट करो. प्रथमेश तुम बताओ. a वेक्टर विल बी 2y cap plus 3j cap plus 5k 2x cap. i cap 2x i cap plus 3y 3y j cap और प्लस 5z k cap. हाँ
प्लस 5z k कैप। हाँ अच्छा एक चीज और, यहाँ पे तो -3/j कैप भी लिख सकते हो, है ना, चलता है। हाँ यहाँ पे यू कैन यूज -3/j कैप, तो फिर उसके अकॉर्डिंग बी एडजस्ट हो जाएगा। हाँ। ठीक है, बी वेक्टर विल बी 2x I कैप। नहीं बेटे, तेरे को फाइनली डॉट करने पे ये क्रिएट करना है, यहाँ पे 2x क्यों लिख रहे हो अभी? हाँ जस्ट आई कैप अपॉन 2। I कैप। हाँ आगे बताओ। 2 2j कैप 2j कैप एंड -4। 4k कैप। सर वो हाँ बी बोलो। वेक्टर कैसे लिखा, वो समझ में नहीं आया। यार आप, ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज नॉट डॉट। डॉट ये है, ये डॉट है, ये डॉट वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड है। तो ये सोचो ना यहाँ पे कि डॉट करने पे ये क्रिएट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ये राइट करोगे यहाँ पे। तो 2x हाँ 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 इंटू 1/2 ही आना चाहिए ना। हाँ हाँ सर। So this will be definitely I cap upon 2. This is 2j cap, so that we will so that finally it will be 6y, and we need this is -20z, so you will write -4k. ये डॉट वैल्यू है, हाँ सर। ये मैग्नीट्यूड है, इसको डॉट वैल्यू मत समझो, फिर ये तो कभी क्रिएट ही नहीं कर पाओगे आप। हाँ सर। बताओ कितना आंसर है फाइनली? A dot B is x plus 6y minus 20z. Magnitude A is √10 and magnitude B is 9/2। कितना आ रहा है प्रथमेश? 9/2 आ रहा है। 1/4, 4 और 16 ये आ रहा है बेटे। ओके हाँ ठीक है यार, ये तो सिंपल आ गया काफी। दिस इज 81/4 यानी 9/2। So x plus 6y minus 20z belongs to minus 9/2 √10 to plus 9/2 √10। क्लियर? Yes. हाँ बस ये नोट करो, हो गया ये सिंपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखना। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझने का ट्राई करते हैं। मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी प्लस मैग्नीट्यूड सी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दिस विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस और नो? हाँ
So under root of magnitude A square plus magnitude B square plus magnitude C square plus 2 A dot B plus B dot C plus C dot A. This will be greater than or equal to 0. Definitely magnitude A square, magnitude B square, magnitude C square plus 2 A dot B, B dot C, C dot A, this will be greater than or equal to 0. Yes or no? हाँ हाँ सर. If A, B and C are unit vectors, then magnitude A, magnitude B, magnitude C 1. हाँ So you can write 1, 1, 1, 3 plus 2. This is, what is A dot B? A dot B is magnitude A, magnitude B cos theta. ठीक है, तो बताया था आपको रिजल्टेंट में, बाद में आप इसको A dot B भी यूज कर सकते हो. So this can be written as this and this. Greater than or equal to 0. Yes or no? हाँ ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप, दिस विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3 by 2. हाँ. सेकेंड, इक्वलिटी कंडीशन, ये समझने का ट्राई करना, इजीली समझ में आ जाएगा तुम लोगों को. ए डॉट बी प्लस सॉरी ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप इज इक्वल टू -3/2. तो बेटा यहाँ पे इक्वलिटी है, मतलब दिस इज इक्वलिटी, ये इक्वलिटी, ये इक्वलिटी, मतलब स्टार्टिंग में इक्वलिटी यहाँ पे. तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आना चाहिए बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप कितना आना चाहिए बोलो? 0. जो अब तुम थोड़ा सा कंसेप्ट मुझे बस इतना बता दो कि सपोज करो ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इनका रिजल्टेंट 0 आ रहा है. तो ये तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये एंगल तीनों कितने आ रहे होंगे? 120. 120. हाँ, इसका मतलब इंडिविजुअल ए कैप डॉट बी कैप, बी कैप डॉट सी कैप और सी कैप डॉट ए कैप कितना आ जाएगा बोलो? -1/2. यस और नो? हाँ हाँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल दो इसको. ठीक है, ये नोट करो, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं काफी अच्छे. वैसे एक ही क्वेश्चन बनता है यार इस पे, हाँ करते हैं. ये नोट कर लो पहले. अगेन ये केवल यूनिट वेक्टर्स के लिए वैलिड है. यूनिट वेक्टर नहीं होते तो फिर मैग्नीट्यूड ए भी कुछ आता है, तो फिर वो ये 3 और 2 नहीं आते वहां पे, मतलब 2 आता, 3 नहीं आता, कुछ और. Any doubt?
नो सर। Okay. ओके ये सॉल्व करो। If A, B, C are unit vectors such that this is equal to 0, then determine this. This is the question. ऐसे क्वेश्चन करते हैं फिर छोड़ते हैं। A vector, B vector, C vector are unit vectors such that this is equal to 0, then determine this. अब यार इसका इंटरप्रिटेशन आना आपको जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका क्लियरली इंटरप्रिटेशन ये है कि ये सिचुएशन होगा, समझ गए? यानी इंडिविजुअली a cap dot b cap, b cap dot c cap and c cap dot a cap should be equal to -1। हाँ, तो 2a plus 3b minus 4c magnitude will be under root of 4 into 1। समझ आया 4 into 1 क्यों आ रहा है? ये लिखोगे ना अब, इसलिए प्लस 9 into 1 plus 16 into 1 plus 2 times pairs dot pairs, तो 6 minus 1 upon 2, yes or no? हाँ This pair and then this pair, minus 8 minus 1 upon 2 minus 12 minus 1 upon 2, yes or no? हाँ हाँ सर। Very good. Under root of 4 9 16, this is minus 6, ठीक है, plus 8 and plus 12, so under root of, ये आंसर है बेटा। सबके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड 1 है ना, वैसे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी cos थीटा आता, लेकिन मैग्नीट्यूड A और मैग्नीट्यूड B 1 है जस्ट, so फाइनल आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 43। हाँ 43 और 33 कितना आ रहा है? 43 43 आ रहा है क्या? हाँ 29 minus 6 23 plus 8, हाँ 43 आ गया, करेक्ट। So this is the final answer. Any doubt? नहीं सर। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं।
अभी प्रोजेक्शन वगैरह नहीं हुआ, एक बार प्रोजेक्शन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा और एक क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। फिर इसमें चैप्टर में क्लासिक क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होंगे, ये सारे सिंपल क्वेश्चंस। क्लियर? हाँ चलो ना, इतना ही पढ़ते हैं आज। अभी इसका सारी हो गई है, लेकिन डॉट और क्रॉस होना कंपलसरी है, देन ओनली यू कैन प्रैक्टिस। ओके, ठीक है। तुम लोगों के लिए नोट्स भी बन रहे हैं यहाँ पे। चलो यार, ओके बाय, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, है ना? बाय सर। बाय सर। ओके बाय सर। ओके प्रेरणा भाई।